वातावरण देने पर आचार्य कहते हैं, देखो आपके साधर्मी मुनिराज कोई शिखर पर बैठे हैं, कोई गिरी कंदर दुर्गेशु, कोई बियाबान, कोई एक राजा का महल पुराना मिल जाए, जिसमें कोई दुर्ग मिल जाए, उस दुर्ग में बड़ी बड़ी गहराइयों वाली खोले बनी हो, उस पर आहार कर लिया, आहार करके चले गए। अभी जब बन्नाजी में था तो बगल में मोहनगढ़ था, मोहनगढ़ में बहुत बड़ा किला था, मंदिर के बिल्कुल पास ही राजा महाराजाओं का बना था। समाई के बाद उसी किले में चले गए। अब किले में चले गए तो एक छोटा सा 2.5 फीट का छेद था, उसमें से हवा ठंडी ऐसी आ रही थी जैसे एसी चल रहा हो। उसी के पास बैठ गए तो 3 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला। गिरी कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा, काहे के लिए भैया? वहां पर ठंडी हवा खाने के लिए नहीं, वहां पर अपने धर्म का पालन करने के लिए। वह धर्म क्या है? धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में रखेगा। वो धर्म आपके जीवन से आवेग खत्म कर देगा। जब आवेग खत्म हो जाएगा तो 10 चीजों की उपलब्धता होगी। आचार्यों का वह श्लोक है, वत्थु सहावो धम्मो खमादि भावो य 10 विहो धम्मो रैणत्ययम च धम्मो जीवाणम रक्षणो धम्मो। 4 प्रकार का धर्म कह दिया। वस्तु का जो स्वभाव है वह उसका धर्म है। नींबू का स्वभाव क्या है? खट्टा है। करेले का कड़वा है। आपका स्वभाव क्या है? आपको नींबू का पता है, आपको करेले का पता है, लेकिन आपको अपना स्वभाव पता नहीं है। जब किसी भी प्रकार की कोई भी इंद्रिय का विषय उपलब्ध नहीं है, उस वक्त जितना शांत रह करके आप चित्त में शांति का अनुभव करते हैं, यह वास्तव में आपका स्वभाव है। लेकिन इस स्वभाव में विभाव का विकार इतना जबरदस्त होता है, मोहिनी कर्म का आवेग इतना तेज होता है, उस तेज आवेग में 24 घंटा यहां पर अंदर से कीड़ा डंक मारता रहता है। उठ, टाइम हो गया, उठ, टाइम हो गया, उठ, टाइम हो गया। यहां से कीड़ा डंक मारता है। अब यहां पर बैठे हैं, यहां पर भी कीड़ा डंक मारेगा। उठ, टाइम हो गया, दुकान खोलना, दुकान खोलना, दुकान खोलना। वो कीड़ा डंक मार रहा है। कीड़ा डंक नहीं मार रहा, मोहिनी का आवेग 15, 20, 25 मिनट तक तो शांत रहेगा, उसके बाद फिर उठेगा। हमसे अच्छे तो दूसरी कौम के लोग हैं। हमने देखे, दुकान के सामने एक दूसरे धर्म का व्यापारी रहता था, 6 बजे शाम को दुकान बंद कर देता था। बंद कर दी दुकान 6 बजे से। बोले जितना देना था ना उसको दे दिया, जितना हमको लेना था हमने ले लिया। अब 6 बजे से 10 बजे तक सिर्फ धर्म ध्यान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 6 बजे शाम को लॉक कर दिया, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मोहिनी तेज डंक मारता है। बड़े आदमी को ज्यादा डंक लगते हैं, छोटे आदमी को कम डंक लगता है। टमाटर का ठेला वाला 7 दिन तक अपने टमाटर की दुकान बंद कर सकता है, लेकिन शॉपिंग मॉल वाला बंद नहीं कर सकता। शॉपिंग मॉल वाला तो बोलता है हमारे पापा मर जाए सो मर जाए। नौकरों से बोल देता है तुम 30 मिल करके दुकान चला लेना, दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों? तुम्हारे घर का मालिक मर गया, मर गया तो मर गया, यहां मरा ना, हमारे घर में मरा, दुकान में मरा क्या? तुम 30 लोग दुकान चलाओ। शॉपिंग मॉल बंद नहीं होते उनके साथ हम मर भी जाएं तो। क्यों? क्योंकि मोहिनी डंक मारता है। ये मोहिनी का आवेग धर्म नष्ट कर देता है। धर्म जब आता है नष्ट कर करके, जब आवेग आपके फिनिश करके, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये सातों 10 की 10 चीजें एक साथ जीवन में दिखाई देती थी उन मुनिराजों के, जो मुनिराज चुपचाप बैठे थे। हम वो उन मुनिराजों में शामिल नहीं भैया। क्यों? अपन तो समाज वाले मुनिराज हैं, लेकिन वे एकांत वाले मुनिराज हैं। यहां पर क्या है? प्रभावना के निमित्त से, जैसे वर्ष पृथक तक तीर्थंकर को देशना देनी पड़ती ना, कितने बड़ा तीर्थंकर हो जाए, तीर्थंकर की पर्याय घट गई, केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होने के बाद उनसे बोला मोक्ष भी चले जाओ, तो उनका नियोग है। काहे का नियोग है? 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक धर्म प्रभावना करनी पड़ेगी। जंगल में जाकर के केवल ज्ञान लेकर के आए,
अब सबके बीच में बैठ करके 3 से 9 वर्ष तक तो बोलो, बोल करके पहले धर्म की प्रभावना करो। जब जीवन का उपांत समय आए फिर योग निरोध करो और चले जाओ। हम लोगों की स्थिति वैसी, लेकिन बेसाधु बहुत अच्छे। मैं तो बहुत अच्छा मानता वो लोग जो सम्मेद शिखर जी की तहलटी में बैठ करके आराम से माला फेर रहे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी दिखते, सामने सम्मेद शिखर जी दिखता, हर यात्री के हृदय पर सिर्फ सिद्ध परमेष्ठी और भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वे वहां पर बैठ करके कितना गजब का धर्म ध्यान कर रहे। वही धर्म ध्यान हम यहां कर रहे, बागीदौरा में बैठ करके। महाराज आप तो पैसे की बात करते हैं, हो क्या? किसको किसको पता है कि हम पैसे की बात करते हैं? पैसे की बात नहीं करते हैं। वो इस सिद्ध बनने से पहले दूसरों के लिए भी रास्ता खोल करके जाना, ये चक्रवर्तियों का काम होता है। जब तक मैं धक्का मार के लात मार के दरवाजा नहीं खोलूंगा, पीछे आने वाली कटक कहां से गुजरेगी? उस कटक के गुजरने के लिए रास्ते खोलने वाले को पैसे इकट्ठा करना थोड़ी बोलते हैं। चक्रवर्ती हैं, रास्ता खोलेंगे, पहले हम निकलेंगे उसमें से, उसके बाद पीछे से पूरी कटक निकलेगी। अभी तो 2500 साल निकला है, 18,000 साल अभी और लोग इसी मंदिर के रास्ते से होकर के मोक्ष का रास्ता पकड़ेंगे। उनके लिए तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। तो सम्मेद शिखर की तहटी में जो लोग शुद्धोपयोग का आनंद लेते हैं, वैसे ही शुभोपयोग में हम यहां पर आनंद लेते हैं। समणा शुद्धुप जुत्ता सुहोप जुत्ता या होंति समयम्मी तेसु भी शुद्धुप जुत्ता अणासवा सासवा शेषा। आचार्य कुंद भगवान ने ग्रंथराज समय सार जी में, प्रवचन सार जी में इस गाथा को रख करके हम लोगों को एक नया दिशा निर्देश दिया। कुंद भगवान कहते हैं 2 प्रकार के श्रवण होते हैं, शुद्धोपयोगी शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी अनासवा, अनाश्रवक होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का आश्रव नहीं होता। महाराज वही तो हे है, आश्रव तो हे है ना, हे है। और वहां पर आश्रवा सासवा शेषा, जो शुभोपयोगी होते हैं उनको आश्रव होता है, उनको बंध होता है। शुभोपयोग में आश्रव बंध लगातार होता है।